सो वंस अगेन गाइस, मोस्ट वेलकम है आपको अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सेटअप से। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ नया रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हो इसके लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनिंग के बारे में सुना कि डायमेंशनिंग क्या होती है, डायमेंशन के मेथड क्या होते हैं एंड प्रोसेस क्या होता है एंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग क्या होता है, मतलब जो भी उसकी विधियाँ होती हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। लेकिन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप थंबनेल देख कर ही समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक रहने वाला है इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग सिंबल्स। इंजीनियरिंग सिंबल्स ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 110% है। क्या है 110% मेरी गारंटी कि क्वेश्चंस क्या है आपके एग्जाम में आता है, वो भी 5 से 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन। कभी 5 मार्क्स का आ जाता है, 7 मार्क्स में आ जाता है। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है इंजीनियरिंग सिंबल का आने का। अभी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाता है, तो इंजीनियरिंग सिंबल्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये तो पहली बात नोट कर लीजिए, फिक्स है 110% आपके आएगा। आप प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इंजीनियरिंग सिंबल्स पूछा जाता है। बट यहाँ थोड़ा दिक्कत ये है कि यहाँ ना कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं कि कितने इंजीनियरिंग सिंबल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या होता है उसको जानेंगे, बट अभी आप समझ लीजिए कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार लगा दिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, इसको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग सिंबल्स होता क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए आपने बचपन में क्या है कोई भी ड्राइंग बनाई होगी या भी कुछ सारी चीज़ें बनाई होंगी। देखिए लेट्स सपोज दैट क्या है, आपने आपने क्या है, सिंपलेस्ट एग्जांपल यही है, आपने क्या है लोटस या कमल का फूल बनाया होगा। खैर उतना अच्छा बनेगा नहीं, बना देते हैं। मान लीजिए क्या है, आर्ट उतनी अच्छी नहीं थी, फिर यहाँ अभी ईजी तो पढ़ा ही लेते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये वाली ड्राइंग और वो वाली ड्राइंग में अंतर होता है थोड़ा बहुत। बाकी आपने क्या है ये कलिया वगैरह बना देते हैं। आपने क्या है कि बचपन में कहीं ना कहीं लोटस का ही कमल का फूल जरूर बनाया होगा एंड उसके बाद आपने ऐसा किया, ऐसा कुछ कर दिया होगा, ऐसा कुछ ऐसा कुछ जरूर आपने। और ये कुछ बना देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा बनाया होगा, फिर लास्ट में आप करते क्या थे, लास्ट में आप करते क्या है कि लास्ट में ऐसे क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे दिखा देते हैं। अब ये क्या है आप जानते हो, ये क्या है, आप इसको ये दिखाना चाहते हो जो हमारा कमल है, जो हमारा इसका फूल है, वो क्या है पानी के अंदर है, ठीक है। ऐसा शो करने का प्रयास करते हो, बट आप ये नहीं लिखते कि यहाँ क्या है पानी है, क्योंकि ये चीज़ आप जान जाते हो कि हमारा जो कमल है, यदि मैं इस प्रकार से शो दिखा दूंगा, इस प्रकार से डॉट डॉट करके सीधे में, तो समझ जाएगा कोई भी एग्जामिनर हो कि कमल जो हमारा है, फूल जो हमारा है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है पानी के अंदर है। अब क्या है, ये जो डॉट डॉट आपने करके इस प्रकार से दिखाया, वो क्या है एक प्रकार का सिंबल है, वो एक प्रकार का सिंबल है। और इसी की बात की जाए इंजीनियरिंग सिंबल्स की, तो इंजीनियरिंग सिंबल जो होता है हमारा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिविल इंजीनियर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो लेट सपोज मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर है, तब वो सिविल इंजीनियर का काम कर रहा है, तो इस सिंबल्स के रूप में ही सारी चीज़ों को समझता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग में यदि क्या है, बिल्डिंग में यदि ऐसे मान लीजिए क्या है, ये ग्लास का सिंबल बना देते हैं, तो ऐसा कहीं सिंबल्स लिखा है तो वो समझ जाएगा कि बिल्डिंग में कहीं ग्लास वर्क हुआ है, कांच लगा है। तो इस चीज़ को आप समझिए। तो इस एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि एक सिंबल है, सिंबल को दर्शाने क्या है, पानी है, और पानी को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो, मतलब पानी का सिंबल ये होगा। तो वैसे इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं वो एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, दर्शाई जाती हैं। अब कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, और देखिए सिंबल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या है, सिंबल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, आपके सैनिटरी की चीज़ें हो गई, एंड साथ ही साथ आपके क्या है कुछ मेटल्स हो गए। बट जनरली जो सिंबल्स होते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको कुछ सिंबल्स को बुक से रट लेना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सिंबल, सारी चीज़ों के सिंबल होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जितनी सारी चीज़ें आपको चीज़ें मिलेंगी, कंक्रीट हो गया आपका, सीमेंट हो गया आपका, आपका ब्रिक हो गया, और स्टील रॉड्स, और क्या है ग्लास वगैरह हो गया, सब सारी चीज़ों का क्या है सिंबल होता है। बट जो बेसिक है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इधर लिखिए क्या है, इधर आप लिख लीजिए क्या है सिंबल। चलिए सिंबल्स को समझाते हैं। तो सिंबल्स को सबसे पहले बता देते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। तो ये तो पानी का था, तो इसको क्या सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर आपको एक बॉक्स बना लेना होता है, ऐसे ही करके, ठीक है। ऐसे करके एक बॉक्स बना लेना होता है, एंड उसके बाद क्या है, जैसे कि मान लीजिए पानी को दर्शाना है, तो आपको आपको पानी का सिंबल तो ये होता है, सभी जानते हो। तो सिंबल्स तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब एग्जाम में यदि कहेगा कि पानी को दर्शाइए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि पानी, ग्लास और वुड, कंक्रीट, ये सारी चीज़ों का सिंबल के थ्रू दर्शाइए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा है वाटर। तो कुछ चीज़ों को मैं नोट करा दे रहा हूँ, बाकी आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, एंड कुछ आप बुक से याद कर लीजिएगा, और कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इंजीनियरिंग सिंबल्स। बट पहले क्या है हमारा, एक मान लीजिए ये क्या है वाटर है, दूसरी आप जान लीजिए क्या है, दूसरा आप जान लीजिए ग्लास। ग्लास को आपको कैसे दर्शाना है सर, ग्लास को आप कुछ नहीं करना है, आपको एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेना है। उसके बाद क्या है,
उसके बाद आपको इस प्रकार से दर्शा देना है। तो ग्लास का सिंबल आपको इजीली याद हो जाए, कुछ सिंबल इजीली याद हो जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्लास है। मतलब ऐसा कहीं सिंबल लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ ग्लास लगा है, मतलब कोई विंडो रहेगी और विंडो में ये कर दिया जाएगा खिड़की में, तो आप समझ जाएंगे खिड़की में क्या है, ग्लास लगा हुआ है। एंड आप ये क्या है, ये किसका है सर, ये हमारा ग्लास का है। रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ग्लास का है। प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मान लीजिए आपको लकड़ी बनाना है, वुड की आपको बता देते हैं कि वुड मतलब लकड़ी कैसे बनती है। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया है सिंबल्स को दर्शाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना होता है। एंड उसमें क्या है, उसमें जिस प्रकार से उसका सिंबल होता है उस प्रकार से आपको बना देना है। तो वुड का सिंबल आप समझ लीजिए कैसे होता है सर। वुड का सिंबल है हमारा, इसको ऐसे इसके रे से दिखा दीजिए, इसके रे से दिखा दीजिए। चलिए हम इसके रे से दिखा देते हैं। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये ऐसे मतलब इसका सिंबल होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमारा कौन सी सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हमारे क्या है, कौन सी सारी चीज़ें, लेकिन लकड़ी है, लकड़ी के रेसे वगैरह हैं, तो इस प्रकार से आप दर्शा देंगे। हालांकि कोई फिक्स डिजाइन नहीं होती, बस आपको समझ में आना चाहिए हाँ ये ऐसी लकड़ी के सिंबल है, वुड का सिंबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, एक हमारा वाटर हो गया, ग्लास हो गया, और ब्रिक हो गया। ब्रिक क्या होगा, मतलब वुड हो गया, वुड मतलब लकड़ी हो गई। एंड आपको कुछ और मैं समझा देता हूँ। लेट्स सपोज दैट आपको मैं समझा देता हूँ कि ब्रिक मतलब क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा। ब्रिक मतलब ईंट होती है। तो ईंट का सिंबल कैसे थे, ब्रिक्स, जो कि ब्रिक वर्क हुआ रहता है, चिनाई हुई रहती है, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज़ को समझिए। तो उस चीज़ को डी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सबसे पहले रेक्टेंगल बनाना होता है। देखिए मैं कम से कम टाइम सारी चीज़ों को बता देता हूँ। उसके बाद करना है कि आपको बुक से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो बुक को आपको क्या करना है, आपको इसे 45 डिग्री पे 2 लाइनें पैरेलल खींच देनी है, ऐसे करके ये 45 डिग्री पे रहेगा। आपको याद रखना है ये लाइन किस पे रहेगी, 45 डिग्री पे रहेगी, और इसके बीच में 2 लाइनों के बीच में गैप रहेगा। और ये क्या है, ये 2 पैरेलल लाइन खींची जाएगी एक साथ, एक लाइन नहीं रहेगी। तो ये क्या है, आपका दर्शाएगा कि यहाँ क्या है, ब्रिक वर्क हुआ है, ईंट चिनाई हुई है, ईंट का वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रिक मतलब ईंट का हो गया सिंबल्स। एंड कुछ सिंबल्स आप बुक से याद कर लीजिए, मैं कुछ जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको बता दे रहा हूँ। एंड ये आपका हो गया। अब और आपको मैं बता देता हूँ प्लास्टर का। मान लीजिए दीवार है और दीवार में प्लास्टरिंग हुई है, तो कैसे दिखाएंगे, लिखना नहीं होता है, बस आपको शो करना होता है इंजन में। तो प्लास्टरिंग को आप ऐसे दिखाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट कर देंगे, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कर देंगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ प्लास्टर हुआ है यहाँ पर। ये आगे चल के आप जब डिटेल में पढ़ते हो अपने सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में, तो वहाँ काम आता है। तो आपको प्लास्टर मतलब दिखाना होता है, तो आप ऐसे कर देते हो, उसमें लिखते रहिए कि प्लास्टरिंग हुई है। तो ये प्लास्टरिंग को समझ जाता है। तो प्लास्टर का सिंबल ऐसे होगा, डॉट डॉट करके, मतलब ये दीवार होगी, उसमें से प्लास्टरिंग का सिंबल दर्शाने के लिए आपको इस प्रकार से करना होगा। एंड आपको बता देते हैं कि कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट कुछ नहीं होता है यार। कंक्रीट आपने जब क्या है, घर की ढलैया होती होगी, जब स्लैब वगैरह बनता होगा, उसमें जो मटेरियल होता है कंक्रीट होता है। मतलब बालू, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर के साथ जो मिक्सर होता है वही कंक्रीट होता है। ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है कंक्रीट। तो ये मान लीजिए कंक्रीट को आपको ऐसे दर्शाना होता है, ठीक है। ऐसे आपको एक त्रिभुज बना लेना होता है, उसको पेंट कर लेना होता है। ये ट्रायंगल को फिल कर देना होता है। ट्रायंगल बनने के बाद उसके बाद आपको बीच में ऐसे ऐसे कर देना है, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट होता है उसमें एग्रीगेट होते हैं, ये एग्रीगेट का सिंबल है। और ये हमारे मसाले होता है, जो हमारा मोर्टार होता है, जो हमारा क्या होता है, ये प्लास्टरिंग के लिए मसाला होता है, उसी के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको बना देना। जस्ट आपको भैया रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, जो आपको समझा रहा हूँ उसको समझिए कि आपको कैसे क्या है हमारा कंक्रीट, ये क्या सर प्लास्टर था, ये हमारा सर प्लास्टर था, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा था कंक्रीट था, ठीक है, ये हमारा कंक्रीट था। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ मैंने बता दिया है। एंड आपने कभी सुना होगा फाइबर्स क्या है, फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर का सिंबल समझ लीजिए। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बनाना है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको ऐसे कैसे कर देना है, ये फाइबर का सिंबल है। तो बुक में देख लीजिएगा और सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। तो इतने सारे सिंबल्स आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन सिंबल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, सिंबल्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको आपको नहीं बता सकता। बट आपको मैंने बेसिक बता दी सिंबल्स क्या होता है, कौन कौन से सिंबल पूछे जा सकते हैं। बाकी सिंबल्स कोई भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके बुक में देखेंगे पीछे, जब लास्ट पेज वगैरह में देखेंगे तो आपका सिंबल्स है, तो सिंबल्स वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी रबड़ वगैरह बता देते हैं। इससे रबड़, आपने रबड़ सुना होगा, जो आपने क्या है यूज़ करते हैं। तो रबड़ का सिंबल्स क्या होता है, रबड़ का सिंबल्स जनरली इस प्रकार से होता है, क्या है, जनरली इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रबड़ बना लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। ये स्टूडेंट, तो रबड़ वगैरह का सिंबल आप बना सकते हो। तो बाकी आप अपने बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि उतना मेरे को भी नहीं है कि जितना सिंबल्स होता है। एक बात सही बताऊं, क्योंकि सिंबल्स बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या है, कुछ मेटल्स के हैं, कुछ आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के हैं, और कुछ सैनिटरी के, जैसे वॉश बेसिन हो गया आपका,
और क्या हो गया, और वाटर क्लोसेट वगैरह हो गया, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में इलेक्ट्रिकल वैसे फ़ैन हो गया। जैसे फ़ैन का जनरली ऐसे बनता है, अभी याद नहीं है मेरे को, ऐसे बनता है। तो सबका सिंबल्स होता है, स्विच बोर्ड हो गया, बटन हो गई, तो इस सारी चीज़ को आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वाले फिटिंग में। तो मतलब वो सिंबल्स आपके एग्जाम में आप आ सकता है, कोई भी सारी चीज़ आपसे पूछ सकती है, जैसे स्विच के पूछे जाए, मतलब स्विच क्या है इसके, तो इसमें क्या है ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ आप समझ लीजिएगा। आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और आपने बुक के पीछे क्या है, बुक में जाकर देख लीजिएगा इसमें क्या है, सिंबल्स का यूज है। तो जो बुक में पहला पेज होगा, पहला दूसरा पेज, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैकेनिकल वगैरह के क्या सिंबल्स हैं, जैसे कि गियर हो गया, व्हीकल्स गियर वगैरह हो गया, स्प्रिंग वगैरह हो गया, तो वो नहीं आता उतना। लेकिन ये जो जनरली चीज़ें हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज होती है, या कैसे तो अपने डेली लाइफ में यूज होती है, वो क्या है हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंबल्स क्या होते हैं। एंड हमें क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रटना पड़ेगा, रटना नहीं कह सकते तो इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे इसको बना सीखना है तो जानते हो, ग्लास ये तो जानते हो, कंक्रीट वगैरह सीख लीजिएगा। इसको एग्जाम में आता है, और 5 मार्क्स आपके क्या है, 5 मार्क्स यहीं से आपके फिक्स हो जाते हैं। तो यहीं से एग्ज़ाम में एक सारे क्वेश्चन जो फिक्स हो जाते हैं वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। बाकी अभी तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ को समझ लीजिए। बाकी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये मैं कितना भी कराऊँ ये कम रहेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो आपको मैं शेयर कर दूंगा, और स्क्रीन पे भी आपके शो हो रहा होगा, लास्ट में देख लीजिएगा। तो आपको वहाँ से इंजीनियरिंग सिंबल्स सारे रट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, और भी सारी चीज़ें जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखी है वो भी मिल जाएगा। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट बनी है, पुरानी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, और न्यू प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, अपडेटेड न्यू अपडेटेड क्या है, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। वो सारी चीज़ जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। हालांकि जो मैंने सारे लेक्चर्स दिए हैं वो नए क्या है, सारे जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं वो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका 24-25 में मैंने पढ़ाया था। वो डिटेल है, 50 से 55 लेक्चर है, क्या 50 से 55 लेक्चर है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर कैसे रहने वाला है सारी चीज़ें। बाकी कोई डाउट्स रहते तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं तो टेक केयर, और डिटेल में पढ़ाई करते रहिए, और कोई डाउट्स रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी मैं हूँ आपके साथ, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ओके डियर।